कर्म दो प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म चेतन का आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग का साधन है शरीर। बाह्य इंद्रियां और अंतःकरण उसके द्वार है। अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से अज्ञान का नाश होता है और अज्ञान नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवच्छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली है। अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुणमय है। उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। तत्वचिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य हैं तथा जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य हैं। सात्विकी वृत्ति उद्धर को ले जाती है, तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली है तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है। 5 तन्मात्राएं, 5 भूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा चित्त, बुद्धि, अहंकार और मन ये 4 अंतःकरण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इन 24 तत्वों को पूर्णतः जान लेने पर संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर जीव शिवरूप बन जाता है। यह चराचर जगत, संपूर्ण जगत यदि कार्यान्वित है तो वो केवल शिव तत्व और केवल शिव तत्व की वजह से ही है। ओम परम तत्वाय महादेवाय नमः।